अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छाइयों के बारे में, छाइयों के कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में और उसको ट्रीट करने के हवाले से जो प्रोसीजर्स और जो हम तरीके अपनाते हैं उसके बारे में। छाइयाँ जो होती हैं वो अमूमन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं, लेकिन मेल्स में भी कॉमन होती हैं। मेल्स में इनके रीजंस बड़े लिमिटेड होते हैं, ज़्यादातर सन एक्सपोजर की वजह से बनती हैं, लेकिन फीमेल्स में मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसके अंदर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी होती है। अगर फीमेल जो है वो मैरिड है तो प्रेगनेंसी, रिपीटेड बर्थ जो है, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी होती है, फिर स्ट्रेस है, सन एक्सपोजर है, डाइट ठीक नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है। और इसका जो प्री डिस्पोज्ड एरिया होता है वो ब्रिज ऑफ द नोज होता है, और इसके अलावा आपकी जो चीक्स होते हैं यहाँ पे बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर छाइयाँ बनती हैं। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो कि माइल्ड से मतलब एपिडर्मल होती हैं, उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी होती हैं जो गहरी होती हैं और वो डीप होती हैं। इन छाइयों को हम असेस करते हैं, उसके बाद जो आयरन डेफिशिएंसी होती है, जो मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है, उसको कम्बैट करने के लिए विटामिन्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो है उसको हम ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो सन ब्लॉक है, जो कि डे टाइम में लगाया जाता है। उसके बाद फिर पीलिंग क्रीम्स हैं जो कि ट्रिपल कम्बिनेशन में आती हैं, रेटिनॉइड कम्बिनेशन में, ग्लाइकोलिक कम्बिनेशन में आती हैं, वो हम रात को लगवाते हैं टेपरिंग डोज के साथ। उससे जो है वो स्किन की आहिस्ता आहिस्ता रिसर्फेसिंग होती है और पीलिंग के बाद जो है वो छाइयाँ बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर छाइयाँ डर्मल होती हैं, गहरी होती हैं, तो फिर उसके लिए हम प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि क्लिनिक पर ही होते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स हैं, वो हम फेस के ऊपर डायरेक्ट पील लगा के करते हैं। इसके अलावा लेज़र होती है, कार्बन पील लेज़र होती है, उससे स्किन की रिसर्फेसिंग होती है, या माइक्रो नीडलिंग या फिर CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के साथ रिसर्फेसिंग करके छाइयों के इस पैटर्न को ठीक किया जाता है। तो ये एक मल्टीट्यूड ऑफ ट्रीटमेंट का पैटर्न होता है। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स मिला के छाइयों को बेहतर रखती हैं, लेकिन छाइयों के बारे में आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि अगर छाइयाँ बनती हैं तो फिर आपने मेंटेनेंस के लिए खुद ही उसका ख्याल रखना है, सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, सन ब्लॉक्स लगा के रखने हैं, और छाइयों को बेहतर करने के लिए जो है आपने विटामिन्स लेने हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है। डाइट के अंदर जो है वो दूध, फ्रूट, जूस, गोश्त, सब्जियां, एक बैलेंस जो मिनरल डाइट होती है उसका ख्याल रखना है, तो ये आपकी फिर लॉन्ग टर्म जो है वो बेहतर रहती हैं। लेकिन अगर ये आप नहीं कर पाते तो चाहे आप जो भी ट्रीटमेंट करा दें, उसके बाद दोबारा जो है वो छाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि अपनी जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और इंशाल्लाह आप छाइयों के लिए डर्माटोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे आएँ तो वहाँ पे आपकी छाइयाँ बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू।